रिएक्ट में जब हम यूज सर्वर डायरेक्टिव यूज करते हैं, इसका मतलब क्या करते हैं, हम सर्वर फंक्शंस जब यूज करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें होती है वो सिक्योरिटी के लिए कंसिडर करनी पड़ती है। उनमें से कुछ चीज़ें ये है कि जब हम पास करते हैं या फिर कॉल करते हैं अपने फंक्शन को, तो उस पर हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, राइट। तो आर्ग्यूमेंट्स पास करना और उसका रिटर्न रिस्पॉन्स लेना, ये सारी चीज़ें तो क्लाइंट पे नहीं हो रही, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं क्लाइंट और सर्वर का आर्किटेक्चर। यहाँ पे अपना फंक्शन सर्वर पे है और कॉल क्लाइंट से हो रहा है, तो इसीलिए जो भी कॉल जाएगा वो नेटवर्क से जाएगा। नेटवर्क से जाएगा मतलब क्या, आपने जो भी इनपुट्स वगैरह यूजर से लिए हैं वो एज अ आर्ग्यूमेंट आपके पास होंगे फंक्शन को, और फंक्शन से आपको रिस्पॉन्स आएगा, वो भी नेटवर्क से आएगा। तो सबसे पहली बात, जब आप चीज़ें पास करोगे तो आपकी सारी चीज़ें जो आर्ग्यूमेंट्स है वो क्लाइंट कंट्रोल्ड होगी। क्लाइंट कंट्रोल मतलब क्या, क्लाइंट कुछ भी डाल सकता है, और अगर वो हैकर हुआ तो वो तो बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें डाल सकता है ताकि वो आपसे डेटा ले सके या फिर आपको ब्लैकमेल कर सके आपके डेटा के लिए लेने के बाद। तो उसके लिए आपको सारे इनपुट जो आप लोगे यूजर से और पास करोगे सर्वर फंक्शन को, उनको ट्रस्टेड अनट्रस्टेड इनपुट है इस तरह से देखना है, और मेक श्योर करना है कि आप वैलिडेट करो और एस्केप आर्ग्यूमेंट्स एप्रोप्रिएट डालो उसमें। मतलब क्या, बस वैलिडेट करना है कि अच्छे से वो इनपुट हम ले रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है मलिशियस जिससे हमें कुछ धोखा हो सकता है बाद में जाके अपने सर्वर पे कि हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब। ये देख के आपको सारी चीज़ें करनी है। और इसी के साथ जो हम पैरामीटर्स पास करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे और रिस्पॉन्स लेंगे, वो सीरियलाइजेबल होना चाहिए। तो सीरियलाइजेबल होने के लिए क्या क्या चाहिए, प्रीमिटिव्स जैसे कि स्ट्रिंग, नंबर, बिगिन, बुलियन, अनडिफाइंड, नल और सिंबल, ये सारे जो होते हैं वो प्रीमिटिव्स होते हैं, तो वो सीरियलाइजेबल ही होता है। इसी के साथ इटरेबल्स जैसे कि स्ट्रिंग, एरे, मैप, सेट, टाइप्ड एरे या फिर एरे बफर, ये जो होते हैं इटरेबल्स, ये भी सीरियलाइजेबल होते हैं। इसी के साथ डेट, फॉर्म डेटा, प्लेन ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो वाले ऑब्जेक्ट्स, अपने फंक्शन जो कि सर्वर फंक्शंस होते हैं उनका बस सिंबॉलिक रेफरेंस पास होता है फ्रंट एंड पे, और प्रोमिसेस, ये सारी चीज़ें सीरियलाइजेबल है। इसी के साथ जो चीज़ें सपोर्टेड नहीं है वो ये है कि रिएक्ट एलिमेंट्स जो हम पास नहीं कर सकते फंक्शन से, या फिर फंक्शन में क्लासेस, फंक्शन इंक्लूडिंग कंपोनेंट फंक्शंस, ये नहीं पास कर सकते। सिंबल नॉट रजिस्टर्ड ग्लोबली, ग्लोबल सिंबल जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके सिंबॉलिक रेफरेंसेस पास नहीं कर सकते हम। इवेंट हैंडलर्स पास नहीं कर सकते, और ऑब्जेक्ट जो कि इंस्टेंस है किसी क्लास के वो नहीं पास कर सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखो मेमोरी में रेफर करती है बस, ये एक्चुअली कोई उनकी खुद की एंटिटी या फिर प्रिमिटिव वैल्यू नहीं होती, इसलिए ये पास नहीं कर सकते। तो आपको सिक्योरिटी कंसिडरेशन में ये ध्यान में रखना है कि आपको उसे अच्छे से वैलिडेट करना है और एस्केप आर्ग्यूमेंट्स वगैरह अच्छे से देने हैं। और सेकेंड चीज़ कि आपको जो भी डेटा पास करना है या फिर लेना है, टू वे पासिंग करनी डेटा की, वो सारे सीरियलाइजेबल होनी चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आएगा कैसे हमें यूज़ करना है यूज सर्वर और सर्वर फंक्शंस, और कैसे सिक्योरली हमें यूज़ करना है उसे। तो अगर आपको इस वीडियो से पहले मिली होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा करीब है 500 सब्सक्राइबर्स के, अभी हमारे 370 सब्सक्राइबर्स है। तो आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो जल्दी से वो माइलस्टोन हिट कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम देखेंगे कि यूसेज कैसे होता है यूज सर्वर का या फिर सर्वर फंक्शंस का। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।